हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेलकम ऑन फोमा एजुकेशनल हब। और हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर। और सेमीकंडक्टर्स में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। जो क्या डिस्कस किया था मैं एक बार रिकेप कर देता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमने ये बोला था कि जो सर्किट थ्योरी था वो कंप्लीट हो गया था। तो लास्ट के 2 लेक्चर थे उनमें हमने ये बोला कि कोई भी हमारे को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनानी है, कोई भी युक्ति बनानी है, तो उसके लिए हमारे को क्या मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा। वो जो मटेरियल होगा वो 3 टाइप का होता है। एक तो होता है अचालक, इंसुलेटर बोलते हैं, उसमें करंट फ्लो नहीं होता, तो वो तो कोई काम का नहीं है, उसको हटा दिया। उसके बाद में होता है चालक, कंडक्टर्स। उनके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें करंट बहुत अच्छे से फ्लो होता है, तो वो बड़े काम के हैं। बट उनमें कंट्रोल नहीं होता करंट। तो अगर कहीं पर करंट भेजना हो तो उनको काम में ले सकते हैं, लेकिन जब डिवाइस बना रहे हैं तब डिवाइस पे तो कंट्रोल भी चाहिए, और जो कंट्रोल कंडक्टर्स में होता नहीं है। तो उसके लिए हमने एक वो भी कंडक्टर भी काम में नहीं लिया। फिर हमने क्या काम में लिया? सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक काम में लिया, जिसको सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं हम लोग। और जो सेमीकंडक्टर है उसको डिवाइड किया था कि वो क्या क्या कैटेगरी होती है। तो एक तो बोला हमने कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, शुद्ध अर्धचालक, जिसको नेज अर्धचालक भी बोलते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हो गए। जनरली जो पीरियोडिक टेबल होता है, आवर्त सारणी होती है, उसका जो 14th नंबर का कॉलम होता है, 14वें वर्ग का तत्व होते हैं, ये होते हैं शुद्ध। लेकिन शुद्ध में क्या होता है, आवेशों की कमी होती है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो बहुत कम होता है, संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं, उनमें डोपिंग करते हैं, मतलब अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि मिलाने को बोलते हैं डोपिंग करना। तो डोपिंग करते हैं, और डोपिंग के बाद में जो बनते हैं वो अशुद्ध अर्धचालक बनेंगे, उनको बोलते हैं अपद्रव्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बात की थी। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक तो पी टाइप का, एक एन टाइप का। अब इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये अब तक जो मैंने बोला, जो कहानी सुनाई, वो हम लोग पहले हो चुकी है अपनी। अभी इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो भैया क्या है, मैंने बोला जो कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो अर्धचालक है, वो 2 टाइप के थे। एक तो शुद्ध, जिसको बोलते थे प्योर, नेज अर्धचालक भी बोला था हमने इसको, नेज इंट्रिंसिक। और दूसरा था एक्सट्रिंसिक, जिसको बोलता है अशुद्ध या अपद्रवी, अपद्रवी एक्सट्रिंसिक, ये बोला था। ये जो है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। और ये 2 टाइप का होता था, ये भी, एक पी टाइप का, एक एन टाइप। तो पी टाइप और एन टाइप जो है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग नेज अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? नेज अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे कि नेज अर्धचालक का क्या सीन है, नेज अर्धचालक को किस तरीके से हम लोग स्टडी करें। नेज अर्धचालक डेफिनेशंस वगैरह, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सॉरी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, प्योर भी बोलते हैं इनको, शुद्ध अर्धचालक। अब देखो, जब कोई अशुद्धि नहीं होती, प्योर होते, तब उनको क्या बोलते हैं? नेज। मतलब अशुद्धि की मात्रा कितनी हो? 0। तो अशुद्धि को डोपिंग करना बोलते हैं। अशुद्धि मिलाने को, जो हम लोग को दूसरा एलिमेंट मिलाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डोपिंग करना। तो डोपिंग अगर 0 हो किसी में, तो वो क्या होगा? इंट्रिंसिक। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। यदि किसी अर्धचालक में अशुद्धि की मात्रा, यदि किसी अर्धचालक में अशुद्धि की मात्रा 0 हो, यदि किसी अर्धचालक में अशुद्धि की मात्रा 0 हो, तो ऐसे अर्धचालक को नेज अर्धचालक कहते हैं। तो ऐसे अर्धचालक को नेज अर्धचालक कहते हैं। इफ द डोपिंग quantity is 0, if the doping quantity is 0 in a semiconductor, if the doping quantity is 0 in a semiconductor, then the semiconductor is known as intrinsic or pure semiconductor. Then the semiconductor is known as
इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। किसी को स्पीड फास्ट लग रही हो बोलने की तो आप पॉज करके आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निक का यूज करो। नेज अर्धचालक है ना, प्योर सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल्स जैसे मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल शुद्ध सिलिकॉन एवं जर्मेनियम, ठीक है ना, प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, यही होता है। अब देखो क्या होता है, मैं आगे की थोड़ी सी इसमें एग्जांपल्स में थोड़ी कहानी बताता हूँ आपको ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो आपकी। कैसा होता है, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर ये 3 कॉलम होते हैं, एक तो 13th नंबर का होता है, एक 14th नंबर का होता है, एक 15th नंबर का होता है, ये होता है। सिलिकॉन और जो जर्मेनियम आते हैं वो 14th नंबर के कॉलम में आते हैं, ठीक है। सिलिकॉन जर्मेनियम इसमें आते हैं, सिलिकॉन, इसके बाद में फास्फोरस आता है, इसके पहले एल्यूमिनियम आता है, ये आता है, और यहाँ पे आता है जर्मेनियम आता है ना, ये आता है, ये आता है। यहाँ पे आता है क्या, इधर बोरोन आता है क्या, ये आता होगा, आई एम नॉट श्योर बट ये आता है, कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे आता है बोरोन के बाद में कार्बन, कहे सीता जी सुनो प्रभु, पी भी आता है, लेड आता है, और यहाँ पे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिस्मत आता है कि यहाँ पे, हाँ ये आता होगा। देखो ये होता है, ये 13th कॉलम होता है, ये 14th और ये 15th आवर्त सारणी जो होती है पीरियोडिक टेबल, उसके ये वर्ग है, ठीक है। अब ये जो जर्मेनियम होता है ये 14th नंबर का कॉलम है, ये 14th नंबर का कॉलम है, 14 नंबर का। इनकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, मतलब ये जो बॉन्ड बनाते हैं 4 बॉन्ड बनाते हैं। ये जो 15th कॉलम के हैं इनके पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कक्ष में, जो वैलेंसी ऑर्बिट होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, और इनके पास कितने होते हैं, 3। आई बात समझ में। अब जैसे सपोज प्योर सेमीकंडक्टर है, हमें प्योर सेमीकंडक्टर में 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स की बात करता हूँ मैं जनरली, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो मैं जैसे सिलिकॉन का एक आइडिया ले लेता हूँ, सिलिकॉन का। तो मान लो सिलिकॉन है, ये एक सिलिकॉन एटम है। अब प्योर अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो उसमें केवल सिलिकॉन के एटम होंगे, कोई दूसरा होगा नहीं। तो सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन में जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, सहसंयोजी बंध, जानते हो ना सहसंयोजी। सहसंयोजी में क्या होता है, जो भी बॉन्ड बनाते हैं वो दोनों एटम क्या करते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे देखो, मान लो ये सिलिकॉन है, ये बॉन्ड बनाएगा इधर, तो एक ये अपना इलेक्ट्रॉन ले आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो एक तो इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका, दोनों इलेक्ट्रॉनों का कोई क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये वाला इसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन ले आएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इधर ये एक इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ऐसा होगा। क्योंकि इस सिलिकॉन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सिलिकॉन कैसा है, चतुसंयोजी होता है, टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके पास वैलेंसी ऑर्बिट में। ये होता है पेंटावेलेंट, पंचसंयोजी, ये त्रिसंयोजी, ट्राइवेलेंट, ठीक है ना। तो सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए। इसके इलेक्ट्रॉन एक तो इस बॉन्ड में आ गया, एक इस बॉन्ड में आ गया, एक इस बॉन्ड में आ गया, एक इस बॉन्ड में आ गया। बाकी इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है। इसी तरीके से इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो हर एक बॉन्ड में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ऐसा चलता है। ये बाकी के इधर इधर अपने अपने बॉन्ड बनाते रहते हैं। ऐसे और भी स्ट्रक्चर पूरा चलता रहता है, ठीक है। ये ऐसा पूरा सीन क्रिएट होता है ये, पर अपना इतना ज़्यादा डिटेल में बनाएंगे नहीं, क्योंकि अपने को मेन जो फोकस है वो यहाँ पे है। ऐसा है, ये सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब सिलिकॉन में क्या होता है, नॉर्मल जैसे प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, प्योर इंट्रिंसिक की, नेज अर्धचालकों की। अब इनमें क्या होता है, जैसे मान लो कि
बहुत बड़ा सिलिकॉन है, मतलब बहुत उसकी मात्रा जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अब इसके अंदर में मान लो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम होंगे। जैसे मान लो कि मैंने वहाँ पर भी थोड़ा बहुत आइडिया बताया था आपको कि 10⁻10 अगर आप एटम देखोगे ना, इतने एटम, उनमें जाके एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का पेयर मिलता है आपको, इतने एटम्स में, मतलब बहुत कम है ये अपने पास में। तो इसके अंदर देखो कैसे ये इलेक्ट्रॉन होल कैसे बनते हैं, ऐसे होता है। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से निकलेगा, ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल गया, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला क्या हुआ, यहाँ पे खाली जगह बन गई, अरे खाली जगह बन गई और इलेक्ट्रॉन मान लो निकल के इधर चला गया, ये बन गया एक इलेक्ट्रॉन बन गया, एक होल बन गया। इसी तरीके से किसी दूसरी जगह से अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वहाँ से भी होल बन जाता है और इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया, होल भी बन गया। तो इसका मतलब है कि आप जब इतने एटम देखोगे लगभग ऑलमोस्ट, तो अपने को एक होल और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मिलेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मिल गया, इसी तरीके से जब ज़्यादा मात्रा होगी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर हो जाएंगे, वो उनकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है, नेज अर्धचालक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो एक होल उत्पन्न हुआ, तो एक जितने इलेक्ट्रॉन होंगे मुक्त रूप से उतने ही क्या होंगे, होल होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल क्या होंगे, इक्वल होते हैं नेज अर्धचालकों में। जो प्योर शुद्ध अर्धचालक होते हैं इंट्रिंसिक, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो जैसे मैं अगर इनकी होलों की डेंसिटी के बारे में बात करूँ कि एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एकांक आयतन में कितने होल है, यूनिट वॉल्यूम में, मतलब डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ होल क्या है, तो मतलब डेंसिटी घनत्व की बात करते हैं हम लोग। तो ऐसे बात करते हैं कि जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन घनत्व है, मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कि ये जो फ्री हुए ना इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एकांक आयतन लूँ यूनिट वॉल्यूम लूँ तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है, तो उसको लिखते हैं n से, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी तरीके से होल कितने हैं, होल घनत्व, होल डेंसिटी, होल डेंसिटी होता है उसको बोलते हैं, लिखते हैं किससे, p से लिखते हैं, किससे, p से। n4 वैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है ना, तो इसको n से लिख देते हैं, होल का चार्ज पॉजिटिव होता है तो उसको पॉजिटिव से लिख देते हैं। ये n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एकांक आयतन में यूनिट वॉल्यूम में, ये होलों की संख्या, होल डेंसिटी है, ठीक है। एक अब इन दोनों में एक रिलेशन होता है, क्या होता है देखो, एक ऐसा होता है द्रव्य अनुपाती नियम बोलते हैं इसको, द्रव्य अनुपाती नियम, मास एक्शन लॉ बोलते हैं इसको, मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ जो होता है वो ऐसा होता है कि जो n और p होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल। एक चीज में दूसरी चीज बताता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किस में है, नेज अर्धचालक की बात कर रहा हूँ, इंट्रिंसिक की बात कर रहा हूँ। तो इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको, इसको नेज अर्धचालक की बात कर रहा हूँ ना, तो इसको ni, i मतलब इंट्रिंसिक मतलब नेज अर्धचालक, तो n को ni से भी लिखते हैं और इसको ni से, इसको भी ni से भी लिखते हैं। ये मतलब ये बताना चाह रहा है कि मैं इंट्रिंसिक की बात कर रहा हूँ, नेज अर्धचालकों की बात कर रहा हूँ। और नेज अर्धचालकों में क्या होता है, n और p क्या होता है, बराबर बराबर होता है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर मेरे को पहले एक चीज़ लिखनी चाहिए थी, वो मैं इसको बाद में बताऊँगा, इसको हम लोग बाद में बताएंगे, एक सेकेंड, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले दूसरी चीज़ डिस्कस करते हैं हम लोग कि ये जो है क्या, नेज अर्धचालक में, नेज अर्धचालक में इन प्योर सेमीकंडक्टर, इन इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर, सिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसमें देखो जो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी वो इक्वल होते हैं, और ये इक्वल होते बराबर होते, इसकी संख्या को हम लोग Ni लिख देते हैं। ये जो Ni है, Ni को बोलते हैं क्या, नेज आवेश घनत्व है, इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको, नेज आवेश घनत्व। Ni का मतलब होता है नेज आवेश घनत्व, नेज आवेश घनत्व, इसको इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी। राइट, क्लियर है ना। आप चाहो तो ये चीज़ यहाँ से मिटा सकते हो, यहाँ से ये वाली चीज़ मैंने वहाँ पे लिख दी, आप यहाँ से आप ये यहाँ से मिटा सकते हो इसको, ठीक है, आई बात समझ। अब देखो N और P इक्वल है तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है द्रव्य अनुपाती नियम, इसको बोलते हैं द्रव्य अनुपाती नियम, द्रव्य अनुपाती नियम, मास एक्शन लो, मास एक्शन लो। मास एक्शन लो क्या बोलता है, मास एक्शन लो के अकॉर्डिंग, मास एक्शन लो का मतलब होता है N इंटू पी इज इक्वल्स टू Ni²। इसको जो फॉलो करता है, इसका मतलब मास एक्शन रिएक्शन, मास एक्शन लो ये है, द्रव्यमानुपाती नियम ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है। ये नेज अर्धचालकों प्योर सेमीकंडक्टर्स के लिए भी फॉलो होता है, और जो एक्सट्रिंसिक होते हैं, अपद्रव्य होते हैं, अशुद्ध है, उनके लिए भी फॉलो होता है। आगे जाके इसको यूज करेंगे, तो ये सबके लिए फॉलो होता है। करेक्ट है, आई बात समझ में। तो ये द्रव्य अनुपाती नियम है, और ये नेज अर्धचालक में था तो ये भी है, ये दोनों चीजें आ गई। ये नेज अर्धचालक अपना कंप्लीट हो गया। नेज का मतलब प्योर, और प्योर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल बराबर बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, इम्प्योर में नहीं होते बराबर। बट ये वाला जो फॉर्मूला है द्रव्य अनुपाती नियम, मास एक्शन लो, ये सबके लिए फॉलो होता है, सबके लिए इक्वली अप्लाई होता है। करेक्ट है, ओके, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब नई चीज पढ़ते हैं हम लोग। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। इम्प्योर जो है उसके बारे में, अपद्रव्य अर्धचालक के बारे में बात करेंगे हम लोग। अपद्रव्य अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसकी सारी चीजों के बारे में बात करता हूं। अपद्रव्य अर्धचालक, अभी जैसे मैंने बताया क्या कि ये जो है अपने पास, ये 14th कॉलम का जैसे सिलिकॉन था या जर्मेनियम था। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये प्योर है, तो ये नेज अर्धचालक हो गया, कोई मिक्स नहीं किया। लेकिन अगर इसमें इसके एलिमेंट में इसके एलिमेंट मिला दूं, 14वें नंबर का जो कॉलम है ये 14 नंबर का, इसमें 13th नंबर के कॉलम के एलिमेंट मिक्स कर दूं, या फिर 15th नंबर के कॉलम के एलिमेंट मिक्स कर दूं, तो हमारे पास में जो नया मटेरियल बनेगा उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अपद्रव्य अर्धचालक। अशुद्ध हो गया ना वो। तो ये 14वां तो क्या होता है, चतुसंयोजी होता है। ये 14th कॉलम कैसा होता है, चतुसंयोजी होता है। ये इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये होता है चतुसंयोजी। एक सेकेंड, ये होता है चतुसंयोजी, मतलब टेट्रावेलेंट, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें बॉन्ड बनाने के लिए, ये टेट्रावेलेंट होता है। ये होता है पेंटावेलेंट, ये होता है पेंटावेलेंट, मतलब पंच संयोजी, मतलब 5 बॉन्ड, 5 होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए। और ये जो होता है वो 3 होते हैं इसमें, ट्राइवेलेंट बोलते हैं इसको, ट्राइवेलेंट, त्रिसंयोजी। करेक्ट है, ये त्रिसंयोजी हो गया, ये चतुसंयोजी हो गया, और ये पंच संयोजी हो गया। कूल है, बिल्कुल क्लियर होता है। तो अगर इसके अंदर मैं ये वाले में चतुसंयोजी में पंच संयोजी मिला दूं, सॉरी त्रिसंयोजी मिला दूं, यहां से पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है।
और अगर इसके अंदर ये मिला दूँ तो कौन सा मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। आ रही है बात समझ? इसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे क्या मिलता है। देखो अपद्रव्य अर्धचालक, तो अपद्रव्य अर्धचालक के बारे में पहले में डेफिनेशन लिख लो। यदि किसी शुद्ध अर्धचालक में, यदि किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई अन्य तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, किसी अन्य तत्व की अशुद्धि मिला दी जाती है, तो बनने वाला अर्धचालक अपद्रव्य अर्धचालक कहलाता है। तो बनने वाला अर्धचालक अपद्रव्य अर्धचालक कहलाता है। इफ अदर एलिमेंट्स आर डोप्ड, डोप्ड का मतलब होता है अशुद्धि मिलाना, कोई अदर एलिमेंट उसके अंदर मिक्स करना। तो इफ अदर एलिमेंट्स आर डोप्ड इन प्योर सेमीकंडक्टर्स, then this type of semiconductor is known as, extrinsic semiconductor. Then this type of semiconductor is known as extrinsic semiconductor. ठीक है, अब यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख लो। There are two type of extrinsic semiconductor. अपद्रव्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। There are two type of extrinsic semiconductors. अपद्रव्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार का अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है। और दूसरा एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। ये दो होते हैं। सबसे पहले मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करता हूँ। पी टाइप सेमीकंडक्टर किसके बारे में? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर अब देखो पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्या है। जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि तीन कॉलम बनाए मैंने, एक तो 13th नंबर का, एक 14th नंबर का, एक 15th नंबर का। 3 कॉलम बनाए, 13 नंबर का, 14th और 15th नंबर का। ये 3 कॉलम बनाए थे अपन ने। तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, इसको इसके साथ में मिला देते हैं, मतलब 13th नंबर का कोई एलिमेंट 14th नंबर के एलिमेंट के साथ में मिक्स कर देते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है वो कौन सा बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहां से जो बन के आता है वो पी टाइप का होता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर ये मिला देते हैं तो जो मिलता है वो कौन सा होता है? एन टाइप होता है। अब इनको एन टाइप और पी टाइप क्यों बोलते हैं अभी तो मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, बट पहले पी टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। लिखो, when a trivalent element is doped, when a trivalent element is doped with tetravalent element, then extra holes are generated. These type of semiconductors are known as P type of semiconductors. These type of semiconductors are known as P type semiconductor. करेक्ट है? हिंदी में लिखो, जब
एक चतुसंयोजी तत्व, एक चतुसंयोजी अर्धचालक में, जब एक चतुसंयोजी अर्धचालक में त्रिसंयोजी अर्धचालक मिलाया जाता है, जब एक चतुसंयोजी अर्धचालक में एक त्रिसंयोजी अर्धचालक मिलाया जाता है, तो बनने वाले अर्धचालक को, बनने वाले अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो बनने वाले अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, करेक्ट है, ओके। मतलब ये त्रिसंयोजी होते हैं, इनमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चतुसंयोजी होता है, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कैसे बनता है देखो, ये एग्जाम्पल लिख लो, ये एग्जाम्पल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इसका ले लेता हूँ, 14 नंबर का मान लो सिलिकॉन ले लिया मैंने, और सिलिकॉन में जैसे 13 नंबर का कोई एल्यूमिनियम है, तो मैंने सिलिकॉन में एल्यूमिनियम मिक्स करूँगा। तो सिलिकॉन तो 14th का हो गया, ये एल्यूमिनियम 13th कॉलम का हो गया, तो सिलिकॉन में एल्यूमिनियम मिक्स करूँगा तो क्या बनना चाहिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनना चाहिए। तो उदाहरण लिख लो, क्या, जब सिलिकॉन में एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाई जाती है, अशुद्धि, ये क्या लिख दिया मैंने, जब सिलिकॉन में एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है, व्हेन एल्यूमिनियम इज डॉप्ड, व्हेन सिलिकॉन इज डॉप्ड, व्हेन सिलिकॉन इज डॉप्ड विद एल्यूमिनियम। ठीक है, कैसे क्या बनता है इसके अंदर, क्या होता है देखो, ऐसा है, सिलिकॉन था, ऐसे सिलिकॉन, ऐसे सिलिकॉन चल रहा था भैया, एक सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर था। इसमें इसने 2 बॉन्ड इधर बना रखे थे, 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, ऐसे सबके 2 बॉन्ड बने हुए थे। मतलब टोटल 4 बॉन्ड बना रखे थे इन्होंने बेचारों ने। अब क्या किया मैंने, इनकी लाइफ सही चल रही थी, पहले प्योर थे ये। अभी हमने क्या किया, जैसे सपोज ये एक एल्यूमिनियम, एक ये सिलिकॉन है, इसकी जगह उठा के मैंने क्या कर दिया, पहले जब एल्यूमिनियम था तो क्या था, एल्यूमिनियम था तो क्या था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 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 था, इधर एक इलेक्ट्रॉन था, इधर एक इलेक्ट्रॉन था, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन था, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन था, सब जगह पे एक एक इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, इधर एक इलेक्ट्रॉन था, इधर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में सब जगह क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसे था। ठीक है, 4 बॉन्ड बना रखे थे इन्होंने, और सब जगह पे क्या था, इलेक्ट्रॉन्स थे। अब क्या हुआ, एक सिलिकॉन को हटा के सपोज मैंने एक एल्यूमिनियम मिक्स कर दिया। अभी टोटल कितने किए वो नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि एक सिलिकॉन को हटा के एक एल्यूमिनियम मिक्स कर दिया मैंने। टाइम कितना रिमेनिंग है अपने पास, 1 मिनट है, इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, एक सिलिकॉन को हटा के एल्यूमिनियम मिक्स कर दिया, तो जैसे एल्यूमिनियम मिक्स किया, ये सिलिकॉन हट गया, यहाँ से सिलिकॉन गायब हो गया, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, एक एल्यूमिनियम मिक्स किया, तो एल्यूमिनियम की डोपिंग कर दी, एल्यूमिनियम के शुद्ध मिला दी। अब एल्यूमिनियम के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं ना, 3 ही बॉन्ड बनाएगा वो, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज जैसे एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसने सिलिकॉन ने दे दिया, एक इसने दे दिया, इधर ये बॉन्ड बन गया, एक इधर दे दिया, एक सिलिकॉन ने दे दिया, ये बॉन्ड भी बन गया, एक इधर दे दिया एल्यूमिनियम में, एक इधर दे दिया, एक इसका आ गया, 3 बॉन्ड तो बन गए 3 तरफ। अब इधर ये बेचारा सिलिकॉन तो दे रहा है, लेकिन ये एल्यूमिनियम के पास है ही नहीं, और जब एल्यूमिनियम के पास नहीं है तो ये खाली हो गया। खाली होने का मतलब, खाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। ये क्या बन गया, होल बन गया। अरे ये रिक्त स्थान बन गया ना, इसको क्या बोलेंगे, होल। और जैसे ही होल बना, होल की वजह से क्या होता है, अपने पास में चालकता उत्पन्न होती है, कंडक्टिविटी होता है, तो ये अतिरिक्त होल बन जाता है। और इस अतिरिक्त होल की वजह से क्या होता है, सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी उत्पन्न हो जाती है। तो अगर मान लो कि मैं 2 मोल भी एल्यूमिनियम मिला देता हूं, 2 मोल, तो 1 मोल एल्यूमिनियम में कितने, 10⁻23 इतने एल्यूमिनियम एटम होते हैं। तो 1 मोल में 10⁻23, 2 मोल में 2 × 10⁻23, इतने एल्यूमिनियम मिला दूं तो इतने होल उत्पन्न हो जाएंगे। और इतने होल का मतलब है बहुत सारे होल, और बहुत सारे होल मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गई। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं।
क्लियर है? ओके।